हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करते हैं ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो हेडिंग डालो ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम। ओम्स लॉ। ओके, अब देखो कि हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था और हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। हमने किसके बारे में पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विद्युत धारा एंड विभवांतर, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो इन दोनों के विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में रिलेशन क्या है ना? रिलेशन क्या है? वो रिलेशन कौन बताता है? ओम। और बताता है ओम, ठीक है। और वो बताता है, इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उससे हमें क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं वो हम पता करते हैं। और उसके जो बाद हम ओम का नियम लिखेंगे कि वो क्या कहता है, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमें एक सर्किट, मैं एक सर्किट बनाता हूँ, विद्युत परिपथ बनाता हूँ, तो ये हमने कोई एक निक्रोम वायर जोड़ा है, निक्रोम तार है ना, निक्रोम वायर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक निक्रोम वायर जोड़ा है और इधर से मैंने एक सेल जोड़ा है, ये एक सेल जोड़ दिया मैंने, इधर से प्लस और ये माइनस, और इधर से मैंने एक एम्पियर मीटर या ए मीटर जोड़ दिया, और इधर से मैंने एक और की जोड़ दी, कुंजी जोड़ दी, ठीक है नहीं। और इधर से मैं एक वोल्ट मीटर जोड़ देता हूं, ये जोड़ दिया मैंने वोल्ट मीटर। ओके, ये हमने क्या बना दिया? परिपथ। अब देखो इसमें देखते हैं इसमें हमें क्या क्या रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले ये एक सेल है, क्या है? सेल जोड़ा हमने, और ये सेल का विभवांतर हम बोलेंगे कितने वोल्ट का सेल है, तो हमने जोड़ा है कितने? 1.5 वोल्ट का, ठीक है नहीं, 1.5। पहले मान लो कि इसमें हमने एक तार लिया, निक्रोम वायर लिया, वहां पर कोई हमने नहीं जोड़ा गया, सेल नहीं जोड़ा, तो सेल नहीं जोड़ेंगे तो हमें पता है कि विभवांतर पैदा नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ेगा तो करंट नहीं बनेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट भी जीरो, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले उसके बाद हमने एक सेल जोड़ दिया 1.5 वोल्ट का। तो सबसे पहले मैं यहां लिख लेता हूं कि विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस और ये हो जाएगा यहां पर हमारे विद्युत धारा, आई, ठीक है। और यहां पर लिखते हैं V अपॉन आई, क्या मिलता है?
ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई नहीं जोड़ते, सेल जोड़ते नहीं, कोई सेल नहीं जोड़ते, तो क्या होता है, तो यहाँ पर कोई सेल हमने नहीं जोड़ा इस परिपथ में, तो इसमें से विद्युत धारा चलेगी, इस यहाँ से विद्युत धारा चलेगी नहीं चलेगी, है ना, विद्युत धारा, ये निक्रोम के तार से विद्युत धारा नहीं चलेगी। तो इसका मतलब क्या, विभवांतर जीरो तो विद्युत धारा भी जीरो, ठीक है कि नहीं, विद्युत धारा भी जीरो, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अब हम क्या करते हैं कि इस पे अप्लाई करते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट का एक सेल जोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने सेल जोड़ा, तो हमें पता है सेल जैसे जोड़ेंगे तो पोटेंशियल इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, है ना, ये मान लो निक्रोम का तार इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या होगा, एक विभवांतर पैदा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, वो कितने का होगा, 1.5 वोल्ट का। क्यों, क्योंकि ये जो प्लस है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये जो माइनस है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं, तो इस दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, 1.5 वोल्ट का, ठीक है कि नहीं। तो हमें पता है कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, विद्युत धारा आई जो प्लस से निकलती है और इधर से आएगी, इधर से और इधर से, ये डायरेक्शन होगी इसी विद्युत धारा की। विद्युत धारा की डायरेक्शन किस ओर होती है, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर किसकी डायरेक्शन होती है, विद्युत धारा की। क्यों होती है अभी बताऊंगा थोड़ी देर से, लेकिन पहले ये समझिए। अब हमने क्या किया, जैसे हमने एक सेल लगाया, जैसे हमने एक सेल लगाया, उसका वोल्टेज विभवांतर कितना था, उसमें विभवांतर कितना उत्पन्न किया, 1.5 वोल्ट, कितना, 1.5 वोल्ट। यहाँ पर हमें कितना मिला, यहाँ ये वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी बताएगा, 1.5, ठीक है कि नहीं, 1.5 बताएगा ये रीडिंग। ये जो वोल्ट मीटर है वो हमारी रीडिंग कितना बताएगा, इधर मैं लिख देता हूँ, बाहर लिख देता हूँ, ये वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी बताएगा, 1.5, ठीक है, 1.5। अब देखो 1.5 क्यों बताया, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 1.5। देखो ये प्लस वाला जो है इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है और ये माइनस वाला जो है इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों के डिफरेंस कितना है, 1.5 वोल्ट, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस भी कितना होगा, 1.5 वोल्ट। अब देखो ये 1.5 जैसे हम क्या लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें ए मीटर हमने क्या बताता है, कुछ विद्युत धारा बताता है, क्योंकि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, जैसे ही विभवांतर लगाएंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और वो विद्युत धारा हमें यहाँ पर कितनी दिखाई देती है, इस ए मीटर में वो देती है 0.5 एम्पीयर, कितनी, 0.5 एम्पीयर, कितनी विद्युत धारा, 0.5 एम्पीयर, ठीक है नहीं। अब ये क्या है कि एक सेल और जोड़ दो, मतलब दो सेल जोड़ दो, ठीक है नहीं, कितने सेल जोड़ दो, दो, ये हमने एक और सेल जोड़ दिया, ये हमने एक और सेल जोड़ दिया। अब वो भी कितने का था, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, तो यहाँ पर टोटल विभवांतर कितना हो गया, 3 वोल्ट का, कितना हो गया, 3 वोल्ट का। अब जैसे हमने 3 वोल्ट का विभवांतर लगाया तो इन दो पॉइंट के बीच में विभवांतर कितना बड़ा, 3 वोल्ट, मतलब ये हमने ये वोल्ट मीटर जो है हमें कितनी रीडिंग देगा, 3 वोल्ट, ठीक है। इस 3 वोल्ट के कारण, इस 3 वोल्ट के कारण इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। वो कितनी होगी, तो वो हम एम्पीयर मीटर बताएंगे, और वो एम्पीयर मीटर हमें विद्युत धारा जो बताता है, कितना हमने किया, इधर लिख देता हूँ 0.2, हमने कितने विभवांतर लगाया 3 वोल्ट का, कितने का, 3 वोल्ट का। तो हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस जो है बढ़ा दिया, क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो ए मीटर है वो हमें क्या देता है, 1 एम्पीयर विद्युत धारा देता है, कितनी, 1 एम्पीयर विद्युत धारा देता है, 1 एम्पीयर, ठीक है कि। अब देखो, अब हमने क्या किया, 3 सेल जोड़ दिए, कितने जोड़ दिए, 3 सेल, ठीक है। तो ये 3 सेल हम जोड़ देते हैं, ये हमने एक और सेल जोड़ दिया। अब देखो वो भी कितने के 1.5 प्लस 1.5, दो तो पहले जोड़े हुए 3 हो गए थे, और फिर हमने एक 1.5 और जोड़ दिया, तो कितने हो गए,
ये हो गया हमारे पास 4.5 वोल्ट, कितना 4.5 वोल्ट। तो यहाँ हमें कितने बताएगा ये वोल्ट मीटर, वो बताएगा 4.5 वोल्ट, ठीक है कि नहीं। अब ये जो है यहाँ पर हमने विद्युत धारा चेक करते हैं कि यहाँ पर विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होती है, क्योंकि हमने क्या कर दिया है पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 से और बढ़ा दिया है। तो हम विद्युत धारा इससे देखते हैं, विद्युत धारा जो हमें मिलती है यहाँ पर वो मिलती है 1.5 एम्पीयर। कितनी मिलती है, हमने जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर दिया 4.5 वोल्ट, तो हमने विद्युत धारा मिलती है 1.5 एम्पीयर, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया एक और सेल जोड़ दिया, वो भी कितना 1.5 वोल्ट का, मतलब हमने क्या कर दिया एक और सेल जोड़ दिया, ये हमने एक और सेल जोड़ दिया, वो कितना का था 1.5 वोल्ट का। तो 4.5 तो पहले था 1.5 और जोड़ दो कितना हो गया 6 वोल्ट, कितना हो गया 6 वोल्ट। तो हमने ये वोल्ट मीटर कितना देगा 6 वोल्ट, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट का। तो अगला आपने क्या किया पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर 6 वोल्ट का लगाया। तो जैसे ही विभवांतर 6 वोल्ट का लगाते हैं तो हम क्या पाते हैं यहाँ पर ए मीटर में कि विद्युत धारा क्या हो गई है, विद्युत धारा बढ़ गई है। और वो विद्युत धारा हमें यहाँ ए मीटर में बताता है कि ये विद्युत धारा कितनी हो गई है 2 एम्पीयर हो गई, कितनी 2 एम्पीयर। तो यहाँ पर विद्युत धारा कितनी हो गई 2 एम्पीयर, ठीक है, कितनी हो गई 2 एम्पीयर। तो यहाँ पर एक हम चीज देखेंगे कि जैसे जैसे देखो यहाँ पर विभवांतर 0 विद्युत धारा 0, सिंपल सी बात है, कोई हमने सेल नहीं लगाया तो विद्युत धारा नहीं चलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक प्रेशर बनता नहीं। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर कौन बनाता है सेल बनाता है। तो जैसे ही सेल लगाएंगे तो वो हम बोलेंगे कि हमने इलेक्ट्रिक प्रेशर लगाया, मतलब विभवांतर लगा दिया, और विभवांतर जैसे लगाएंगे तो विद्युत धारा चलेगी। अब हमने क्या किया, हमने देखो 1.5 वोल्ट का क्या लगाया विभवांतर, क्या लगाया 1.5 वोल्ट का विभवांतर लगाया। तो इसमें विद्युत धारा कितनी बढ़ी 0.5 एम्पीयर, मतलब जैसे हमने विभवांतर लगाया तो विद्युत धारा भी बननी शुरू हो गई। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने इस पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया, मतलब 1.5 से कितना कर दिया 3। तो यहाँ पर विद्युत धारा का देखना ये भी डबल हो गई, ये आधे से कितनी हो गई 1, मतलब 0.5 एम्पीयर से कितनी हो गई 1 एम्पीयर, डबल हो गई। विभवांतर डबल किया विद्युत धारा डबल हो गई, ठीक। अब देखो हमने फिर से क्या कर दिया विभवांतर बढ़ा दिया, ठीक है कि नहीं, फिर से हमने क्या कर दिया विभवांतर बढ़ा दिया। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे कि विद्युत धारा क्या हो गई है फिर से बढ़ गई, उसी अनुपात में जिस अनुपात में हमने ये विभवांतर बढ़ाया उसी अनुपात में विद्युत धारा बढ़ गई, ठीक है कि नहीं। अब देखो और जैसे हमने इधर और विभवांतर बढ़ाया 1.5, तो इधर देखना विद्युत धारा भी बढ़ गई, कितनी 0.5। अरे समझ में नहीं है, तो इसका मतलब ये साफ ये निकलता है कि जैसे जैसे हम विभवांतर बढ़ाएंगे वैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ेगी। सिंपल दिखना, हमने जैसे विभवांतर बढ़ाया विद्युत धारा बढ़ी, विभवांतर बढ़ाया विद्युत धारा बढ़ी, विभवांतर बढ़ाया विद्युत धारा बढ़ी, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ी। इसका मतलब क्या है कि जब हम भी विभवांतर बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है I, मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये होता है जब विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी, ठीक है। ये सीधा सीधा क्या है रिलेशन, और यही रिलेशन किसने बताया ओम ने। ओम ने क्या किया, ओम जो है एक साइंटिस्ट है, ठीक है नहीं है, ये जर्मन के साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, इनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम ने ये रिलेशन बताया किसके बीच में बताया उसने, वो बताया पोटेंशियल डिफरेंस एंड विद्युत धारा के बीच में, मतलब विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में उन्होंने रिलेशन बताया कि जैसे जैसे हम विभवांतर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत धारा बढ़ेगी, ठीक है कि नहीं। तो ये जो उन्होंने बताया ये कौन थे जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है नहीं।
जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया, ये रिलेशन बताया। क्या रिलेशन बताया उन्होंने? उन्होंने कौन सा रिलेशन फाउंड किया? उन्होंने बताया कि he found relation between potential difference across two ends of conductor and electric current